वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज रात 8 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। वफाक और सिंध हुकूमत की जानिब से नहरों का मंसूबा खत्म करने की तजवीज़ पेश की जाएगी। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला शिरकत करेंगे। वफाकी वज़रा समेत 25 शुरका को खुसूसी दावत पर बुलाया गया है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि नाल का मसला आज हमेशा के लिए हल हो जाएगा। वफाकी हुकूमत ने पहले 2 मई को इजलास तलब किया था, लेकिन एहतजाज और धरने खत्म ना हुए। वजीर आला सिंध की गुजारिश पर वजीर आजम ने आज इजलास बुलाया है। वजीर आजम के शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब के दरमियान एक मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में, और उसमें जो कैनाल के मामले में हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी का जो मौकफ था, वज़ीर आज़म साहब ने उसको कबूल किया और ये ऐलान किया गया कि 2 मई को सीसीआई की मीटिंग करके इस चैप्टर को क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी प्रोटेस्ट जारी रहे। ट्रांसपोर्ट का जो बहुत बड़ा इशू था, गुड्स जो है वो फंसी हुई थी, लोगों को दुश्वारी हो रही थी, आपके एक्सपोर्टर्स को दुश्वारियां हो रही थी, तो इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने खुसूसी तौर पर सिर्फ गुजारिश की प्राइम मिनिस्टर साहब से जो मीटिंग 2 तारीख को होनी वो अर्ली बुलाई जाए, एंड वी आर वेरी थैंकफुल प्राइम मिनिस्टर साहब। उन्होंने हुकूमत सिंध की इस गुजारिश को संजीदगी से लिया और जो 2 मई की वो मीटिंग है वो अब आज शाम को इस्लामाबाद में होनी जा रही है, जिसमें वज़ीर आला साहब सिंध की नुमाइंदगी करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आज ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दुनिया भर के सरमायाकारों को पाकिस्तान की तरक्की में शामिल होने की दावत दे दी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान अहम मोड़ पर पहुंच चुका है, मौशी बहाली और तब्दीली की राह पर गामजन है। पाकिस्तान में तरक्की के बड़े मौके हैं, मादनी वसाइल, IT शोबे में तोसी और ग्रीन एनर्जी मंसूबे हैं। महंगाई में तारीखी कमी, बैरूनी सरमायाकारी और तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को दुरुस्त समत में करार दे दिया। वज़ीर ख़जाना ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा, महंगाई बढ़ने की शरह 60 साल में सबसे कम और 0.7% पर है। रुपए की कदर में 3% इजाफा हुआ। मार्च में करंट अकाउंट सरप्लस $1 अरब से जायद रहा। बैरूनी सरमायाकारी में 44%, IT बरामदात में 24% इजाफा हुआ। 24 साल बाद पहली बार मालियाती सरप्लस हासिल किया गया। तरसीलात ज़र $38 अरब तक पहुँचने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि पाकिस्तान ने कर्ज का GDP से तनासुब 75% से 67.2% कर दिया। कर्जों के हजम को दरमियानी मुद्दत में 60% से भी कम किया जाएगा। कर्जों में कमी के लिए मालियाती ज़राए में इजाफा और टैक्स इस्लाहात की जाएंगी। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी की जाएगी। इससे हर साल GDP का 2% बचने की तवक्को है। निजकारी का अमल शफाफियत और सरमायाकारों के एतमाद पर मबनी होगा। बात करेंगे पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी बेनकाब कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की भारत के जंगी जुनून पर रिपोर्ट के मुताबिक अंदरूनी खलफशां से तवज्जो हटाने के लिए भारत ने पाकिस्तान को जंग की धमकियां दी हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फौरन बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ इकदामात में ताउन के लिए दर्जनों मुल्की सरबराहान से राबता किया। भारत कशीदगी कम करने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब तैयार कर रहा है। मोदी ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की हिमायत का इल्जाम लगाया और शदीद रद्द अमल की भी धमकी दी। भारतीय वजारत खारजा में सिफारतकारों को ब्रीफिंग दी गई, जिसमें भारत को निशाना बनाने वालों की हिमायत करने पर पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराया। मोदी सरकार ने पहलगाम वाक़े पर अब तक पाकिस्तान के खिलाफ अवामी सबूत पेश न किया। दीगर रियासतों ने भारत से ठोस शवाहिद पेश करने का मुतालबा किया। भारत ने सिफारती ताल्लुकात महदूद करके अमले को मुल्क बदर और वीजे मनसूख किए। भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बढ़ गईं। भारत में मुस्लिम मुखालिफ जज्बात भी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। कश्मीरी तलबा को हिरासा करने के साथ बेदखल भी किया जा रहा है। इसी सारी सिचुएशन पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। सर, बहुत शुक्रिया एयरवाइक को वक्त देने के लिए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारत अब तक इल्जाम तराशियों और धमकियों से आगे नहीं बढ़ सका है। इवन न्यूयॉर्क टाइम्स की बात की जाए तो उसने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने सिफारतकारों को ब्रीफिंग भी दी है, मगर कोई ठोस सबूत सामने नहीं ला सका। तो क्या भारत पहलगाम ड्रामा रचाकर अपने जाल में खुद फंस गया? जी, मुझे लग रहा है क्योंकि ये फुसफुसा सा जो बयानिया था, आई थिंक 2005 से चल रहा था, वॉर ऑन टेरर अमेरिका ने की, उसके बाद भारत इसको पिकअप किया, मुंबई अटैक्स का फॉल, फिर एक सीरीज है और किसी हद तक शुरू में ये कामयाब रहे, लेकिन अभी आई थिंक दुनिया तंग आ चुकी है, बिकॉज दुनिया को और भी काम है। दूसरा ये कि विदाउट एनी प्रूफ, आपको पता होगा कि 24 घंटे में क्या विद इन आवर्स जो है उन्होंने इल्जाम लगाया और 24 घंटे बाद एक बहुत बड़ा आप कहते हैं पुराना मायदा जो बल्कि ट्रीटी है उसको
held in abeyance किया, तो साफ ज़ाहिर है कि आपको पता चला circumstantial evidence है कि ये सारा एक ड्रामा था. बाकी रहा पाकिस्तान पे प्रेशर का, आई थिंक अभी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी बात हुई हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर की. उसके अलावा जो है टर्की से बहुत ज्यादा सपोर्ट है, हम लोग इधर ही हैं टर्की में, ऑल आउट सपोर्ट है अवाम की तरफ से, और वो समझते हैं कि भारत जो है बेसिकली एक ड्रामा कर. दूसरा आई थिंक ये इतना बूमरैंग किया है इसके फेस पे भी. न्यूयॉर्क टाइम देखें एक बड़ी अच्छी असेसमेंट देता है कि मेनली इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है. अभी भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं असेंबली में भी, और अवाम लोग भी कह रहे हैं जी कि आपकी फिर एजेंसियां, आपकी 7-8 लाख फौज ऑक्युपाइड कश्मीर वो क्या कर रही थी कि वहां से आप कहते हैं कि लोग आ भी गए फिर वापस भी चले गए और लोगों को किया. बिल्कुल टेररिज्म कंडेमनेबल है, लेकिन मेरे ख्याल में ये टोटल फॉल्स फ्लैग है, बिकॉज इसमें जो भी सबूत सामने आ रहे हैं, जो कश्मीरी बात कर रहे हैं, उस पर साफ जाहिर है. उसके बाद एक क्रैकडाउन शुरू है ऑक्युपाइड कश्मीर में, लोगों के घर मस्मार किए जा रहे हैं जैसे कि एक बहाना. फिर एंटी मुस्लिम हेट बहुत ज्यादा बढ़ गया. न्यूयॉर्क टाइम ने जिक्र किया आज सुबह की एक वीडियो है सोशल मीडिया, एक कुल्हाड़े के वार करके एक बाप है उसको बच्चे के सामने शदीद जख्मी किया गया, और फिर उसने क्लेम भी किया सोशल मीडिया पे जी कि मैंने बड़ा गंदा नाम लेते हैं मुसलमानों को, कटवा कहते, ये कटवे 2 काट दिए, और बच्चा जो है उसके सामने बाप को ऑलमोस्ट बड़े क्रिटिकल है. और ये अभी लिंचिंग की खबरें, कश्मीरी स्टूडेंट्स की हरासमेंट डेली हो रही है ऑल अक्रॉस इंडिया. मुसलमानों का नाका बंद किया, मुसलमानों के मस्जिदों के बाहर पाकिस्तान का झंडा लगा देते हैं सीढ़ियों पे कि ऊपर से चल के, और एक टेस्ट किया जा रहा है मुसलमानों को. तो मेरे ख्याल में आई थिंक जो टू नेशन थ्योरी की लोग बात करते रहे, बड़ा एतराज भी बिल्कुल सामने आ गई है कि भारत में से मुसलमानों का नाका बंद है, और मुसलमानों से भी अपील है इनकी लीडर के. मैंने देखा है वैसी साहब ये वो अभी तक वो डिलीट डेलिंग कर रहे हैं, खुल के नहीं सामने आ रहे कि भारत का जो बयानिया है उसको देखें. 30 करोड़ मुसलमान है, 25 से 30 करोड़ उनका नाटका बंद कर दिया. तो इस तरह अगर बैठे रहेंगे तो उन बेचारों का भी बहुत नुकसान होगा, और ये हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो भारत में नाफिज हो जाएगा. तो मेरे ख्याल में रेजिस्टेंस आएगी. अभी क्रिश्चियन कम्युनिटी, सिखों ने भी, आई थिंक आपने देखा गुरपतन सिंह पन्नू इनके बहुत बड़े लीडर हैं सिक्स फॉर जस्टिस के, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि पंजाब में से हम भारत की आर्मी को गुजरने ही नहीं देंगे, बिकॉज दोनों तरफ उनके मक्का मदीना है. सिखों के आप कह लें जो श्राइन्स हैं बाबा गुरु नानक की. कश्मीर में बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट हो गई है, लोगों को आहिस्ता से समझ आ रहा है, साउथ इंडिया से आवाजें आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से. तो मेरे ख्याल में ट्रैप हो गया मोदी, और ऊपर से पाकिस्तान ने मिलिटरीली आगे से जो डिफेंस किया माशाल्लाह, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, हमारी बाकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेज हैं, और ख्वारिज को भी दांत खट्टे किए जा रहे हैं. तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है. मोदी पे भी प्रेशर बढ़ रहा है कि इतनी बढ़ के मार रहे थे तो आ जाओ फिर. 1 इंच तो ये मूव नहीं कर सके अभी तक ऑक्युपाइड कश्मीर से LOC के क्रॉस जो है. बाकी रहा इंडस वाटर ट्रीटी का, इंशाल्लाह पाकिस्तान अपना डिफेंस करेगा एक एक कतरे का. जिसमें बिलावल साहब ने भी कहा कि अगर फिर ये पानी नहीं बहता तो इसमें खुदा न खास्ता फिर खून बहेगा, और ये उनको समझना चाहिए ये पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला है 25 करोड़ अवाम का. तो मेरे ख्याल में अभी दुनिया भी रियलाइज कर रही है कि ये भोंडे मजाक है. अफसोसनाक चीज ये है कि मोदी ये रियलाइज नहीं करता कि इन ड्रामों से साउथ एशिया का पूरा अमन जो खतरे में पड़ जाता है हर दफा. और मेरे ख्याल में इसको भी स्टेप डाउन करने की जरूरत है कि जाके जो अमरनाथ यात्रा करे, उधर जाके केव्स में जाके आखिरी दिन गुजारे. चीन ने पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया. पहलगाम हमले की जल्द शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा. चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है इस्लामाबाद की सलामती और खुद मुख्तारी के हामी हैं. पाकिस्तान और भारत बातचीत से कशीदगी में कमी लाए. भारत ने पुलवामा के वक्त भी इल्जाम लगाए, अब तक सबूत नहीं दिए. वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू. कहा पुलवामा के बाद भारत ने जारहियत की तो फिर दुनिया ने पाकिस्तान का जवाब देखा. हम जंग नहीं चाहते, लेकिन भारत की जानिब से ऐसी कोई कोशिश हुई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा. वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ऑफर की है कि पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवाई जाए. वो हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं. AWT की ट्रीटी का जो गारंटर्स हैं उनसे हम डेफिनेटली ये टेकअप कर रहे हैं मसला. इस तरह का सिलसिला इज नॉट एक्सेप्टेबल. कल प्राइम मिनिस्टर ने काबुल में अपनी तकरीर में कहा है कि अगर ये जो वाकया हुआ है इंडिया के अंदर, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और उसके लिए पाकिस्तान ताउन करने के लिए तैयार है. इसको इंडिपेंडेंटली जो है इन्वेस्टिगेट करवाया जाए. कोई ना कोई जब वारदात करनी होती है मोदी ने, तो उससे पहले इस किस्म के गुडरामे रचाते हैं. वो देखें, वो इंटरनेशनल टेररिज्म भी करते हैं, वो कनाडा भी जाके करते हैं, अमेरिका में जाके करते हैं. जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर होते हैं तब भी वो टेररिस्ट होते हैं. क्योंकि टेररिज्म का जीता जागता सबूत हमारे पास कुलभूषण की सूरत में मौजूद.
we will not initiate a war. لیکن اگر کوئی اس قسم کا حالات ہمارے اوپر مسلط کیے گئے، پاکستان جو ہے 100% نہیں 200% جواب دے سکتا ہے. ہم منہ توڑ جواب دیں گے. پائلٹ جو ہے واپس لیا تھا، اس کے بعد کیا کر لیا انہوں نے؟ اس کے بعد ان کو کوئی شرم ہونی چاہیے، کچھ حیا ہونی چاہیے مودی صاحب، کیونکہ اس سارے واقعے کی کریڈیبلٹی پہ ہندوستان کے اندر بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ سارا سٹیج تو نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر کے ایک اور رہائشی الطاف لالی کو بھارتی فوج نے جعلی مقابلے میں شہید کر دیا. الطاف لالی کو 22 اپریل کو بھارتی فوج نے فون کر کے بلا کر اغوا کر لیا تھا. مقبوضہ کشمیر کی رہائشی خاتون نے جعلی مقابلے کی تفصیلات بتا دی. بتایا کہ الطاف لالی کو بہت دور لے جا کر مارا گیا، جہاں ہم لاش بھی نہیں دیکھ سکتے. اب ہم آواز اٹھا رہے ہیں تو ہماری آواز دبائی جا رہی ہے. ان کو فون آیا پولیس سے، جس پولیس سے فون آیا کہ ان کو وہاں پہ آ جاؤ آپ، جیسے کہ ان کو OGW والوں کو لیتے ہیں. دوسرے دن پھر اس کو بھی فون آیا، الطاف لالی کو فون آیا کہ آپ آ جاؤ. وہ بھی گئے وہاں پہ، دونوں کو ساتھ میں لایا. دن بھر وہ دونوں ساتھ میں تھے. پھر کیا ہوا کہ اس کو لے گیا، بہن کو چھوڑ دیا اور الطاف لالی وہیں پہ تھا. دوسرے دن ہم کیا سنتے ہیں کہ 6 بجے دوسرے دن ہمیں صبح کے ٹائم ان کو بلایا جاتا ہے، ان کی فیملی کو، کہ آپ آج آ جائیں، آپ وہاں پہ آ جائیں. یہ نہیں بول جاتا کہ ان کا انکاؤنٹر ہو گیا، وہ بھی فیک انکاؤنٹر، نہ کہ وہ کوئی ایسا تھا. اگر وہ ملیٹنٹ تھا تو آج تک گھر میں تھا نا. اگر آپ کو آج سے پتا بھی تھا وہ گھر میں، تو آپ نے کیوں پھر کھلا چھوڑا؟ یہ مت ہو سکتا ہے. وہ کوئی بھی ایسا کمانڈر نہیں تھا، یہ فیک تھا سب کچھ. اوپر سے اس کو یہاں سے بہت دور لے کے دفنایا گیا، جہاں پہ ہمیں اس کی لاش بھی نہیں دے سکتے. ایک تو وہ جو 3 بند کیے ہیں بے فصول میں، جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، جو آواز اٹھا رہے ہیں، وہ بھی کس کے لیے؟ الطاف لالی کے لیے. جو بیچارہ مزدوری کرتا تھا نا، اس کا کوئی ایسا ویسا کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے ساتھ رہتا تھا یہاں پہ. اگر وہ ایسا کمانڈر تھا تو وہ گھر میں نہیں رہتے. کہیں سچ سامنے نہ آ جائے، جھوٹ کا پردہ فاش نہ ہو جائے، مودی سرکار گھبرا گئی. 16 پاکستانی یوٹیوب چینلز پر پابندی لگا دی. بھارتی اخبار دی ہندو کا کہنا ہے پابندی کی زد میں آنے والے اداروں میں پاکستان کے معتبر نیوز چینل ARY، ڈان نیوز، سما ٹی وی اور جیو نیوز شامل ہیں. بھارت نے الزام لگایا کہ چینلز اشتعال انگیز اور فرقہ وارانہ حساس مواد، غلط اور گمراہ کن بیانیاں اور بھارتی فوج اور سیکورٹی اداروں کے خلاف جھوٹی معلومات پھیلا رہے ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے بھارت میں پاکستانی چینلز پر پابندی مودی سرکار کی اپنی ناکامیوں اور اندرونی تضادات کو چھپانے کی کوشش ہے. حاضر ہوں گے بریک کے بعد، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعظم کے اعلان کے بعد بجلی اب تک 4 روپے 97 پیسے فی یونٹ سستی کی گئی. ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 1 روپے 36 پیسے فی یونٹ سستی کی گئی. بات کر لیں گے علیم ملک سے اس حوالے سے. علیم، اپڈیٹ کیجیے گا. جی، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے 3 اپریل کو عوام کے لیے، جو گھریلو صارفین کے لیے، ان کی بجلی جو ہے 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کا اعلان کیا گیا تھا. تاہم تاحال یہ جو مکمل ریلیف ہے یہ عوام کو نہیں مل سکا ہے، اور وزیر اعظم کے اعلان کے بعد اب تک صرف 4 روپے 97 پیسے فی یونٹ بجلی سستی کی گئی ہے. اس میں ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 1 روپے 36 پیسے، جبکہ 2024-25 کی دوسری سرمائی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 1 روپے 90 پیسے فی یونٹ سستی کی گئی ہے. جبکہ جو پیٹرولیم لیوی کی قیمت، جو شرح بڑھائی گئی تھی، اس کے تحت جو بجلی قیمت میں کمی کی گئی ہے وہ 1 روپے 71 پیسے فی یونٹ کمی کی گئی ہے. اور جو تیسری سرمائی ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی مد میں درخواست ابھی نیپرا میں جمع کرائی گئی ہے، اور اس سرمائی ایڈجسٹمنٹ کی درخواست پر 29 اپریل کو نیپرا میں سماعت ہوگی، اور اس کے بعد اس سرمائی ایڈجسٹمنٹ کی سماعت میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کتنی کمی کرنی ہے. اس حوالے سے حتمی فیصلہ جو ہے نیپرا اتھارٹی کرے گی. تاہم 3.5 ہفتے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، کیونکہ کہا گیا تھا کہ جب وہ بنیادی ٹیرف میں اضافہ ہوگا تو یا کمی بیشی ہو جائے گی تو اس وقت تک ریلیف ہے. تو اس میں 3.5 ہفتے گزر چکے ہیں، لیکن عوام کو ابھی بھی مکمل ریلیف نہیں ملا ہے. بہت شکریہ. IMF نے شرائط اور اہداف پر رائٹ سائزنگ کی رفتار تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بات کریں گے شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے شعیب. جی، 30 جون کو جو مالی سال ختم ہو رہا ہے اس کے لیے جو رائٹ سائزنگ کے اہداف ہیں اور شرائط ہیں ان پر جو ہے وہ اب سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا. اس سلسلے میں جو مختلف فیزز ہیں، 5 فیز بنائے گئے ہیں جن پر عمل درآمد ہونا ہے. پہلے 2 جو ہے وہ تقریباً تکمیل کے قریب ہے، تیسرا بھی تکمیل کے قریب پہنچ چکا ہے. اب 4تھے فیز کا آغاز ہونا ہے، 5ویں فیز کا آغاز ہونا ہے. جو فیز 3 ہے اس کے اندر جو ہے وہ مختلف وزارتیں شامل ہیں، جس میں پاور ڈویژن ہے، اطلاعات و نشریات ہے، قومی ورثہ ہے. 4تھے مرحلے میں جو ہے وہ اس میں 5 ڈویژن شامل ہیں، جس میں ریلویز، مواصلات، پاورٹی شامل ہے. جبکہ جو 5واں فیز ہے اس کے اندر بھی 5 منسٹری کو شامل کیا گیا، جس میں منصوبہ بندی، پرائیویٹائزیشن، اکنامک افیئرز ڈویژن شامل ہیں. اس میں تقریباً جو ہے وہ 32,000 اسامیاں ختم کی جا چکی ہیں اور مجموعی طور پر 7,826 اسامیوں کو منسوخ کیا گیا ہے. جی
शुक्रिया शुएब। ये पॉलिसी फैसला भी कर लें, सिविल निजाम नाकाम हो चुका, सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। पार्लियामेंट की सवाबदीद है कि आर्मी एक्ट में तरमीम करे या ना करे। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखैल के रिमार्क्स, कहा कि हुकूमत पॉलिसी फैसला जो मर्जी करे, अदालत ने केस देखना है। हुकूमत के पॉलिसी फैसले से मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल में कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत नहरों के मसले और पाक भारत तनाज़े में मसरूफ रही। अपील के हक वाले निकलते पर हुकूमत से मुशावरत के लिए मजीद एक हफ्ता दरकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमात की समाअत, जरताज कुल की अदम पेशी पर बरियत की दरखास्तों पर फैसला ना सुनाया जा सका। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि जरताज गुल आज पेश क्यों नहीं हुई, क्या उनके वारंट गिरफ्तारी निकालें। जरताज कुल के वकील ने आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त की, कहा कि जरताज गुल अगली समाअत पर पेश होंगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबश्शिर हसन ने रिमार्क्स दिए, जरताज गुल आज पेश हो जाती तो बरियत की दरखास्तों पर फैसला सुना देते। अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए कहा, जरताज कुल की बरियत की दरखास्तों पर फैसला 8 मई को सुनाया जाएगा। चाहे हारे, लेकिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। एमक्यूएम ने ताज हैदर के इंतकाल से खाली सीट की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। एमक्यूएम ने निघत हिना मिर्जा को वकार मेहदी के मुकाबले में मैदान में लाने का ऐलान किया है। चेयरमैन एमक्यूएम डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने निघत हिना मिर्जा को टिकट जारी कर दिया। निघत हिना मिर्जा कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन में रिटर्निंग ऑफिसर को अपना टिकट जमा कराएंगी। कैनाल्स के खिलाफ बुकला के धरने से ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं। सक्खर बब्बरलो बाईपास पर कौमी शाहराह 11 दिन से मुकम्मल बंद है। मुख्तलिफ शहरों से कराची आने वाले ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना है। कहते हैं शदीद गर्मी में गाड़ियां खराब हो रही हैं। मजीद बताएंगे सलीम सेहतू। बिल्कुल दरिया सिंध पर कैनाल की तामीर के खिलाफ बुकला के धरने को आज 11 रोज हो चुके हैं। हाल बरदार हजारों गाड़ियां कौमी शाहराह पर खड़ी हुई हैं। ड्राइवर आजाद का कहना है कि वो बेयारो मददगार रोड पर खड़े हुए हैं, उन्हें खाने पीने की मुश्किलात है, सिक्योरिटी के मामला हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ ड्राइवर्स मौजूद हैं जो कराची जाने के लिए कौमी शाहराह पर मौजूद है। 11 दिन हो गए हैं यहाँ पे खड़े हुए, खाने पीने की वजह से हमें परेशानी हो रही है। गर्मी में हम ना लेट सकते हैं ना बैठ सकते। वो सर वजन की वजह से टायर इसके खराब हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। तो यही अपील है कि जो 2 तारीख को करना है वो उससे पहले हल कर दें ताकि हम भी अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच सकें। ड्राइवर्स सख्त परेशानी में मुब्तला है। उनका कहना है कि सिक्योरिटी के मसाइल हो रहे हैं, डकैती की वारदातें हो रही हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख ने सिंध के वकला से धरना खत्म करने की अपील कर दी। कहते हैं धरने से तिजारत मुतासर हो रही है। वकला ने हमेशा पाकिस्तान की बका की जंग लड़ी की वजह से नेशनल हाईवे बशमूल बबरलो बाईपास ब्लॉक है, उनसे अपील करते हैं इन धरनों को फिल फॉर खत्म किया जाए। लॉन्ग रूटेड ब्लॉकेजेस को खत्म कराने में हमारी सपोर्ट की जाए। पूरे मुल्क का ट्रेड रूट है, पाकिस्तान की तिजारत मुतासर हो रही है। वकलाओं ने तो हमेशा पाकिस्तान की बका की जंग लड़ी है। बात कर रहे हैं नोटिफिकेशन की, वो चीज डी नोटिफाई होगी जिसका नोटिफिकेशन निकला हो। इन कैनाल्स का तो कभी नोटिफिकेशन ही नहीं निकला। प्रपोजल्स थे जो रेलिवेंट फोरम से अप्रूव ही नहीं हुए। आपकी और हमारी ज्वाइंट एफर्ट से कैनाल इशू रिजॉल्व हो चुका है। बिलावल भुट्टो साहब ने जमहूरी तरीके से सिंध का मुकदमा लड़ा। जिस वक्त मोदी पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे हमें दरपेश मसाइल हैं, हमें मिलकर पाकिस्तान की जंग लड़नी होगी। PSL का बढ़ाए जोश, प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की कारकर्दगी पर बात हुई। कामरान अकमल ने कहा 95% इम्कान है मुल्तान प्ले ऑफ में ना पहुंच सके। ये 2 टीमें वो हो जाएंगी, इनके प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस मुश्किल होते चले जा रहे हैं। मुल्तान का तो गिरा के 95% चांसेस है। पेशावर के लिए हालात ठीक नहीं है। ये सर अब तक बाबा के लिए ठीक जा रहा है, बहुत बेकार जा रहा है। पिछला सीजन उनका बहुत अच्छा था, ये तो बहुत बुरा जा। आपने दोनों मैचों में आउट करा, क्या बॉल करा। भरपूर तालियां नवाज के लिए। नवाज सही हमारे साथ क्या चाहती है, कौन सी टीम जीते? जावेद भाई साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, तालियां की बात है तो हम भी देखो ये हम भी करते हैं के हालात बनी हुई। इंडिया हमें धमकी दे रहा है। मोदी एक और जिंदगी मिली, मैं डैश बनना चाहूंगी। पेंटर बन सब कुछ हो सकती हूँ, डैश नहीं हो सकती। धोखेबाज नहीं हो सकती। इंसानियत कज़ा करके लोग मुसल्ले उठाए फिरते हैं। क्या तुम जंग के नाम पर अपने लोगों को ठग रहे हो? वसीम यकीन करो ब्लैक में बहुत टाइट लग रहे हो। मैं तो करूंगा मोहब्बत, काट दो मेरे पर। हिप हॉप पर मुझे प्यार तो कर।
کچھ لوگ اتنے بھیانک کمارے ہوتے ہیں ان کے تاش کے پتوں میں بھی بیگم نہیں آتی. بار دلیل ہوں اور مزہ آ رہا ہے. ابے ہیرا 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 اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.